ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे निवेदन कर दूं कि कल किन्हीं कारणों के वश मैं कल वीडियो नहीं बना पाया और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और साथ ही साथ शेयर भी कर लें, ताकि आपको जो है समय पर ये सुंदर व्याख्यान सुनने को मिलता रहे। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का पहले सूक्त का तीसरा मंत्र। त्वमग्न इंद्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुगायो नमस्य त्वं ब्रह्मा रविर्ब्रह्मणस्पति त्वं विधर्ता सचसि पुरंध्या। हे अग्नि, सर्वव्यापक ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रदाता परमात्मन, तुम इंद्र, आप सारे ऐश्वर्य के स्वामी और सताम वृषभ, श्रेष्ठ पुरुषों पर सुख की वर्षा करने वाले, उरुगाया, बहुत स्तुति के योग्य, नमस्या, नमस्कार करने योग्य, विष्णु, सर्वत्र व्यापक हो, हे ब्रह्मण पते, सारे ब्रह्मांड के और वेदों के रक्षक, तुम विधर्तः, आप ही जगत के धारण करने वाले हैं, पुरंध्या सच से, अपनी बड़ी बुद्धि से मिलते और प्यार करते हैं, तुम रविद ब्रह्मा, आप ही धन वाले ब्रह्मा हैं। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है और बताया गया है कि हे परमात्मन, आपके अनेक शुभ नाम हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वृषभ, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति आदि अनेक नाम। ये सब जो हैं आपके ही हैं और ये नाम सब के सब सार्थक हैं, निरर्थक एक भी नहीं। तो कहा, प्रभु अपने प्रेमी भक्तों को पर सुख की वृष्टि करता और सबके वंदनीय और स्तुत्य आप ही हो। हे प्रभु, आप ही जो है अपने भक्तों को सुख की वृष्टि करने वाले हो, सुख देने वाले हो। जो भी भक्त आपका ध्यान करता है आप उसको सुख प्रदान करते हो, सुख देने वाले हो और वृष्टि सबके वंदनीय भी हो, पूजनीय हो, स्तुति करने योग्य हो। प्रभु आप ही सबके जो है वंदनीय हो। जितने महानुभाव ऋषि मुनि हुए हैं वे सब आपके भक्त गुण गाते गाते कल्याण को प्राप्त हुए और जितने भी महान संत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान हुए हैं वे सब के सब आपका गुण गाते गाते ही भवसागर से पार हुए हैं, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। आप अपनी उदार बुद्धि से अपने भक्तों को सदा मिलते और प्यार करते हो। आप अपनी उदार बुद्धि से प्रभु अपने भक्तों को मिलते भी हो और उन्हें प्यार भी करते हो। तो बड़ी ही सुंदर मार्मिक चर्चा इस मंत्र में की गई है। बताया गया कि परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, उसके अनेक नाम हैं और सबके सब जो हैं सार्थक हैं, निरर्थक एक भी नाम नहीं। तो इसलिए जो भी भक्त आप जो है अपने भक्तों पर जो है सुख की वृष्टि करते हो, जो भी भक्त आपका ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उस पर आप जो है सुख की वृष्टि करते हो और उसके लिए जो है बुद्धि प्रदान कर देते हो, बुद्धि दे देते हो। तो इस मंत्र में भी यही चर्चा की गई है कि हम इस मंत्र के माध्यम से अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, श्रेष्ठ गुणवान बनाएं, क्योंकि जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा ही
कल्याण मार्ग के पथी बने हैं। आपकी भक्ति करते करते, आपका ध्यान करते करते जो है कल्याण मार्ग पर चले। तो प्रभु कुछ बुद्धि हमें भी दीजिए, हमें भी बुद्धि का दान दीजिए, ताकि हम भी श्रेष्ठ लोगों की संगति करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा, बड़ी मार्मिक बात इसमें बताई गई है कि उस परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, और वो परमपिता परमात्मा एक ही है। इसलिए उसको जो है ध्यान करते हैं। आप विष्णु का ध्यान करेंगे तो सर्वत्र व्यापक है, आप शिव का ध्यान करेंगे तो वो कल्याणकारी है, सच्चिदानंद सच्चित और आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के कहते हैं अनेक नाम हैं, और सबके सब सार्थक हैं, निरर्थक एक भी नहीं है। सबका कुछ न कुछ जो है सार अर्थ है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए जिसके मस्तिष्क में जो भी नाम आए उसको ठीक उसी प्रकार से लेते हुए उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, तो परमात्मा उसको भी थोड़ी सी बुद्धि दे करके भव सागर से पार कर देगा। तो बड़ी सुंदर बात इसमें कही गई है कि प्रभु हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल दीजिए, ताकि हम आपकी भक्ति करते हुए, आपका ध्यान करते हुए, आपका चिंतन करते हुए जो है इस जीवन से पार हो सकें, इस जीवन को जो है सुखमय बना सकें और अगले जीवन को भी जो है सुंदर बना सकें। तो ये चर्चा इसमें की गई है कि प्रभु आपकी जितने भी भक्त हैं वे सब आपका ही गुणगान गाते गाते कल्याण के मार्ग पर चले हैं। तो मैं भी कल्याण मार्ग का पथिक बन सकूं, इतनी कृपा दृष्टि मेरे पर कीजिए। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करें।